नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूँ। बड़े सारे लोगों के सवाल आते हैं कि साहब बच्चों को तो वैक्सीन अभी लगी नहीं है हिंदुस्तान में, कितना खतरा उनको, कैसे बचाया जाए। तो इन सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बच्चों की वैक्सीन बन चुकी है, 4 वैक्सीन अभी तक बनी हैं, चारों के ट्रायल चल रहे हैं क्योंकि बच्चों में ये काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले। जैसे आप देखिए कि 15 जनवरी 16 जनवरी 2020 से बड़ों में वैक्सीन लग गई, लेकिन बच्चों में अभी भी ट्रायल उसके हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, उम्र के हिसाब से उनमें परिवर्तन अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए बच्चों में हमें सावधानी अलग तरीके की बरतनी पड़ती है। और उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ऑथराइज करती हैं वैक्सीन के लिए, उनको भी टाइम लगता, उनको भी डाटा चाहिए था। उम्मीद ये है कि अगले कुछ हफ्तों में ही हिंदुस्तान में ये वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आप सोचिए करीब 41% पॉपुलेशन 18 साल से छोटे बच्चों की है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। खास बात है कि जैसे 10th और 12th के बच्चों की जैसे स्कूल खुले हैं, उनके एग्ज़ाम्स होंगे, तो ये ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कि बच्चे रोज़ बैठेंगे और ये स्प्रेड कर सकते हैं। बच्चों में ख़ास तौर से मास्किंग भी या बाकी प्रिकॉशंस भी कितना बच्चा उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, ये कोई पेरेंट नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चे थोड़े शरारती भी होते हैं इस उम्र में। सब बच्चे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं और ये नेचुरल भी है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों में वैक्सीन जितना जल्दी सरकार लगा सके लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आ गया है, इस पे वैक्सीन इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। देखिए, वो अलग सवाल है, असर करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो हमारे पास बेस्ट अभी पॉसिबल है वो तो हम करें ना, क्योंकि mRNA बेस्ड वैक्सीन जो अमेरिका, इंग्लैंड में, यूरोप में लग रही है, जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, वो भी अभी नए ओमिक्रॉन के खिलाफ वो वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन उनको भी अगले 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। जनवरी से पहले उनकी भी नई वैक्सीन नहीं आएगी, तो हमें उस वैक्सीन का इंतज़ार नहीं करना है। और ये कभी नहीं सोचना है कि बच्चों को हम लोकल वैक्सीन जो हमारी लगा रहे हैं, ये भी हमारी वर्ल्ड क्लास है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें खतरा कम है, बच्चों को साइड इफेक्ट होने का डर बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही वैक्सीन आती है, मेरी यही राय होगी कि बच्चों को ज़रूर लगवाएं। यहाँ पे भारत में 4 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से लेकर बच्चों के लिए, और वैक्सीन जैसे ही ऑथराइज हो जाएगी, वैक्सीन की कमी नहीं होगी। तो जैसे ही सरकार उसको ऑथराइज करती है, मेरी राय यही होगी कि जल्दी से वैक्सीनेशन सेंटर पे ले जाएं और बच्चों को लगवाएं। अब दूसरा पेरेंट्स का सवाल ये है कि सर ओमिक्रॉन से असर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, डर लगता है सबको। नेचुरल भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी ज़िंदगी को लेकर डरेंगे। लेकिन देखिए, इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट आप अपना कराएंगे इम्यूनिटी के लिए, तो वो पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ कितनी है। जो वैक्सीन आपने लगवाई थी और बूस्टर डोज को लेके जो बात चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि वो जो आप ब्लड में मेजर करते हैं, वो इम्यूनिटी कम होने लगी है। तो लोग घबरा रहे हैं कि भाई नया वायरस भी आ गया, नया म्यूटेशन भी आ गया, ओमिक्रॉन भी आ गया, कहीं हमें खतरा तो नहीं फिर से, क्योंकि विदेशों में बूस्टर डोज अब रिकमेंड करी जा चुकी है। लेकिन इन सारी शंकाओं के बीच मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी खाली वही नहीं होती जो हम मेजर कर पाते हैं। एक होती टी सेल इम्यूनिटी, कैपिटल टी। तो टी सेल इम्यूनिटी जो होती है वो बॉडी में होती है और बॉडी की सेल्स में होती है, जिसको हम उतना आसानी से मेजर नहीं कर पाते हैं। वो इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, वर्षों तक। तो वो कितनी है, कोविड को कि सब कुछ अभी 1-2 साल के अंदर ही हुआ है, तो अभी विज्ञान को भी इतना नहीं पता कि वो कितना अफेक्ट करेगी, कितना लोगों को उससे प्रोटेक्ट कर पाएगी, कितना खतरे से बचा पाएगी, कितनी सीरियसनेस से बचा पाएगी। तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है लगवाई है, जब भी बच्चे के लिए वैक्सीन आती है, आप कोशिश करें अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी जाके लगवाएं, खासतौर से 12 से 18 साल तक के बच्चों को, क्योंकि वो हाई स्कूल और 12th का एग्जाम के चक्कर में या क्लासेस के चक्कर में जाने लगे हैं। छोटे बच्चों को आप फिर भी घर में अपने हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है और डरना नहीं है। अभी भी जो बेसिक प्रोटोकॉल है, अगर वो फॉलो करेंगे, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग,
हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने का। अगर ये 3-4 चीज़ें आप फॉलो करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बाकी हम लोग जो भी आपके सवाल हों वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हेल्थ थिंक तो अभी कभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आगे जो है और भी आपके वीडियो जो भी हमारे आएंगे वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो अवश्य लिखें, उस पर उसका जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। उस पर अगर ज़रूरत होगी नई वीडियो भी बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।